आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास के चैप्टर नंबर फर्स्ट का सेकंड टॉपिक। फर्स्ट टॉपिक था रिलेशन जो हमारा हो चुका है। उसके बाद आता है सेकंड टॉपिक फंक्शन। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इज आल्सो ए रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही होता है बट इट इज स्पेशल। भाई अब फंक्शन रिलेशन ही फंक्शन होता है, लेकिन कुछ तो डिफरेंस होगा ना कि इसे फंक्शन नाम दिया गया और उसे रिलेशन नाम दिया गया। इसके लिए इसमें कुछ स्पेशल होता है। वो क्या होता है हम आगे देखेंगे। रिलेशन आर को भी हम कैसे लिखते हैं कि सबसेट ऑफ इक्वल होगा ए क्रॉस बी का, ठीक है। उसके बाद फंक्शन को भी ऐसे लिखा जाता है। फंक्शन को एफ से डिनोट किया जाता है। एफ सबसेट ऑफ इक्वल होगा ए क्रॉस बी के। अब हम समझते हैं कि इसमें स्पेशल कंडीशन क्या होती है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि ए और बी दो सेट्स हमारे पास में, और आर एक रिलेशन है। आर सबसेट ऑफ इक्वल ए क्रॉस बी का इज ए फंक्शन। अब ये रिलेशन फंक्शन कब कहलाएगा उसके लिए देखते हैं। इफ़ यदि ए बिलोंग करता है सेट ए से, फॉर एवरी प्रत्येक एलिमेंट ए के प्रत्येक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट करेगा एक बी सेकंड सेट बी से, सच दैट इस प्रकार से कि ए बी एफ में चला जाएगा। ए बी क्या होगा? एफ में चला जाएगा। ऑर्डर्ड पेयर क्रॉस मल्टीप्लाई होती है तो ये क्या होते हैं? ऑर्डर्ड पेयर में आते हैं। ऑर्डर्ड पेयर किस में चला जाएगा? फंक्शन एफ में चला जाएगा। बट कंडीशन क्या है? जो वो स्पेशल कंडीशन है, वो स्पेशल कंडीशन क्या कहती है कि फर्स्ट कंपोनेंट इज नॉट रिपीट इन एफ। जो ये फर्स्ट कंपोनेंट है ना, ये पहले वाला कंपोनेंट, ये रिपीट नहीं होगा एफ के अंदर। यदि रिपीट हो रहा है तो ये आपका फंक्शन नहीं कहलाएगा। यही स्पेशल कंडीशन है। एक एग्जाम्पल के दौरान हम समझ लेते हैं। एग्जाम्पल लेती हूँ। मान लिया सेट ए हमारे पास में क्या है? 1 2 3, ठीक है। और सेट बी में एलिमेंट क्या है? 2 3 4, ठीक है। और ये इसमें फंक्शन दे रखा है। फंक्शन क्या दे रखा है? मान लो कि इसमें दो फंक्शन दे रखे हैं। आपको चेक करना है कि कौन सा फंक्शन होगा और कौन सा नहीं होगा। F1 मान लो आपके पास फंक्शन ऐसे दे रखा है। इसमें ऑर्डर्ड पेयर आ रहे हैं 1 2 2 3 एंड 3 4। ये आपके पास है। तो अब इसमें देखो प्रत्येक एलिमेंट ए का प्रत्येक एलिमेंट आ गया, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया। और प्रत्येक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर गया एक एलिमेंट बी में। इसमें 2 आ गया, इसमें 3 आ गया, इसके लिए 4 आ गया। प्रत्येक एलिमेंट के लिए एग्जिस्ट कर गया एक बी। इस प्रकार से एग्जिस्ट किया कि ये ऑर्डर्ड पेयर बनकर एफ में चले गए। और फर्स्ट एलिमेंट भी रिपीट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट के लिए एग्जिस्ट कर गया, देयर एग्जिस्ट एक एन एलिमेंट इन बी फॉर एवरी फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट एलिमेंट ए से आए थे उन सब के लिए इस बी में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा एक फंक्शन होगा। F1 इज ए फंक्शन। ये तो हमारा फंक्शन होगा। उसके बाद देखते हैं कि F2 हमने बनाया। F2 इस प्रकार दे रखा है। मान लो कि आपके पास में दे रखा है 1 2 1 3 2 3 एंड 3 4। अब इसमें देखो सब के लिए 1 के लिए 2 के लिए 3 के लिए सब के लिए एग्जिस्ट कर रहा है बी में। लेकिन कंडीशन क्या थी कि फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं होगा एफ के अंदर। तो देखो यहाँ पर फर्स्ट एलिमेंट 1 है और यहाँ पर भी क्या है? 1 है। तो ये क्या हो गया? रिपीट हो गया। क्या हो गया? रिपीट हो गया। रिपीट हो गया तो हम क्या कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है।